एमपी के शहरों से पलायन कर रहे हैं हिंदू। आरएसएस की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में लव जिहाद पहले से बड़ी समस्या है। अब हिंदू परिवारों का पलायन चिंता बढ़ा रहा है। मध्य भारत प्रांत के भोपाल और विदिशा में दोनों समस्याएं हैं। अन्य जिलों में भी प्रभाव है। परिवार के सामने मोबाइल गेमिंग नई चुनौती बन गई। ऐसी 103 समस्याओं का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बेंगलुरु में हुई अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में जिक्र हुआ। संघ इन्हें जड़ से खत्म करने का काम करेगा। मध्य भारत के प्रांत संघ चालक अशोक पांडे ने भोपाल में बेंगलुरु में लिए प्रकल्प बताए। उन्होंने कहा कि विदिशा विभाग की 56 व्यवसायी शाखाओं के सामाजिक अध्ययन में पता चला कि नशा मुक्ति की जरूरत है। सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम है। गौ एवं नर्मदा संरक्षण जरूरी है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर काम करना होगा। लव जिहाद, धार्मिक जागृति की कमी, हिंदू परिवारों का पलायन जैसी समस्या है। इस बयान के बाद अब सूबे की सियासत भी गरमाने लगी है। बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि संघ का सर्वे माइक्रो पद्धति से होता है। संघ के लोग घर घर जाकर सर्वे करते हैं और ये चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। यदि कोई अपराधी या वर्ग विशेष के लोग हिंदुओं को परेशान करते हैं तो हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। प्रशासन भी तैयार है। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता रवि सक्सेना ने पलटवार करते हुए कहा कि कोई पलायन नहीं हो रहा है। ये हिंदू और मुसलमानों में अविश्वास पैदा करने की भावना से संघ और भारतीय जनता पार्टी काम कर रहे हैं। ये प्रदेश शांति का टापू है और भोपाल गंगा जमुना तहजीब के लिए पहचाना जाता है। सर, आरएसएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि मुस्लिम इलाकों से हिंदू जो है पलायन कर रहा है। इसमें रामेश्वर शर्मा का एक बयान आया। उन्होंने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और सब मिलकर इसके लिए काम करेगी और किसको डरने की कोई जरूरत नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा है वो यही है कि वो इस तरह की अफवाहें फैलाओ, इस तरह का माहौल बनाओ जिससे कि दो समुदाय के बीच में अविश्वास का माहौल पैदा हो। मैं समझता हूँ भोपाल गंगा जमुनी तहजीब का शहर है। वर्षों से लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पर एक दूसरे के त्यौहार मनाते हैं, एक दूसरे के साथ में रहते हैं। कभी मैंने भोपाल में सुना नहीं, क्योंकि मैं खुद इस शहर का बाशिंदा हूँ, कि कभी भी हिंदू इलाकों से मुस्लिम्स का पलायन हुआ हो या मुस्लिम इलाकों से जो है वो हिंदुओं का पलायन हुआ हो। ये केवल और केवल मिथ्या बातें हैं, झूठ है, प्रपंच है और ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। किस नज़र में देखते हैं? जब कुछ बात ही नहीं है तो नज़र से देखने की बात की ज़रूरत ही क्या है? जब ये पूरी तरह से झूठ है, प्रपंच है, षड्यंत्र है, दो समुदायों के बीच में अविश्वास पैदा करने का, तो फिर इसमें हम किस नज़र से देखेंगे? ऐसी कोई बात इस शहर में नहीं है। की जाएगी। भाई साहब, आप लगातार हिंदुओं की बात कर रहे हैं। भोपाल में आरएसएस का सर्वे आया कि 3000 से ज्यादा परिवार पलायन कर चुके हैं पुराने भोपाल से। देखिए, उनका जो सर्वे होता है बहुत माइक्रो होता है और इसलिए राजनीतिक तौर पर या प्रशासनिक तौर पर इस तरह के सर्वे नहीं हो पाते। लेकिन संघ का जो सर्वे होता है वो व्यक्ति डोर टू डोर होता है और इसलिए उनकी सर्वे में सत्यता है, इसको नकारा नहीं जा सकता। और समाज भी सक्रिय रहे, सब लोग अपने नाते रिश्तेदारों की सुरक्षा में भी सक्रिय रहें, सामाजिक संगठन भी सक्रिय रहें और हमारी और सबकी नैतिक दायित्व है कि डरे नहीं, लोग निडर होकर जहां रह रहे हैं वहां रहें। और अगर कहीं कोई अपराधी इस तरह की वारदात करता है तो उससे लड़ने के लिए हम तैयार हैं, प्रशासन भी लड़ने के लिए तैयार है। कांग्रेस कह रही है डर है, सरकार है, लंबे समय से हिंदुत्व की बात करते हैं, राजधानी से पलायन हो रहा है, कैसे रोक नहीं पा रहे आप लोग? अब कांग्रेस कुछ कह रही है तो कांग्रेस ये भी जाके चले जाए तो वो हिंदुओं को जाके सहारा देती है क्या? कांग्रेस कहने के अतिरिक्त, मुंह चलाने के अतिरिक्त कांग्रेस के पास कुछ काम है? केवल मुंह ही चला रही है ना हिंदुओं के बारे में। तो कांग्रेस तो प्रयाग के गंगा जी के स्नान के बारे में भी कुछ भी कह देती है। कांग्रेस ने तो अयोध्या के राम मंदिर के बारे में भी कुछ भी कह दिया, तो आज दिनांक तक दर्शन नहीं गए। लेकिन संघ ने जो सर्वे किया है, ये संघ की जो चिंता है, ये निश्चित रूप